दोस्तों इस वीडियो में आपको उन मुख्तलिफ औज़ारों के नेम्स इंग्लिश में सिखाए जाएंगे जो कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ यूँ ही लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे हर लेक्चर का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव होता रहे। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो चलें दोस्तों, आज के हमारे लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड आ जाता है कुंडी डंडा। कुंडी डंडा को इंग्लिश में कहेंगे पैसल एंड मॉर्टर। पैसल एंड मॉर्टर। तकला को इंग्लिश में कहेंगे स्पिनल। स्पिनल। प्लास को इंग्लिश में प्लायर्स कहा जाता है। प्लायर्स। कांटा को इंग्लिश में प्रॉन्ग कहेंगे। प्रॉन्ग। सीढ़ी को इंग्लिश में लैडर कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सीढ़ी दो तरह की होती है। एक तो वो सीढ़ी जिसे हम मूव करके कहीं भी ले जा सकते हैं, उसे हम कहेंगे लैडर। जबकि वो सीढ़ी जो आपके घर के अंदर होती है या जो दीवार के साथ लगी होती है उसे हम कहते हैं स्टेयर। ठीक है, तो स्टेयर और लैडर में फ़र्क होता है। आगे हमारे पास है वर्ड खंजर। खंजर को इंग्लिश में डैगर बोला जाता है। डैगर। दोस्तों इन अल्फाजों की प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मुश्किल है। अगर आप चाहते हैं कि बाद में आपको इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करने में मसला ना हो तो मेरे बात ज़रूर रिपीट कीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट वर्ड्स की तरफ। मछली पकड़ने के आले को इंग्लिश में एंगल कहा जाता है। एंगल। बांध कर महफूज करने की तार। एक तार है जिसे हम यूज़ करते हैं बांधने के लिए, उसे इंग्लिश में कहा जाता है एंकर। एंकर। तोप को इंग्लिश में कैनन बोला जाता है। कैनन। कारतूस को इंग्लिश में कार्ट्रिज कहेंगे। कार्ट्रिज। रंदे को इंग्लिश में प्लेन कहेंगे। प्लेन। पैमाइश का फीता, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेप मेजर। टेप मेजर। छेनी को इंग्लिश में चाइजल कहा जाता है। इसे आपने चीजल नहीं बोलना, क्या बोलना है? चाइजल। हल को इंग्लिश में प्लाव बोला जाता है। प्लाव। इस वर्ड को आपने ऐसे नहीं बोलना, प्लव। ठीक है। नट तोड़ने का आला, इसे इंग्लिश में कहेंगे नट क्रैकर। नट क्रैकर। छोटी कुल्हाड़ी को इंग्लिश में हेचिट कहा जाता है। क्या बोलना है? हेचिट। बालचे को इंग्लिश में शॉवल बोलेंगे। इसको थोड़ा सा आपने तेजी के साथ प्रोनाउंस करना है। शॉवल नहीं कहना, बल्कि आप कहेंगे शॉवल। लकड़ी के हथौड़े को इंग्लिश में मैलेट कहेंगे। मैलेट। तवे को इंग्लिश में ग्रिडल कहेंगे। ग्रिडल। फावड़े को इंग्लिश में मैटक कहेंगे। इसको आपने मटॉक नहीं बोलना, क्या बोलना है? मैटक। फूंकनी या धूकनी, इसे इंग्लिश में हम कहेंगे बेलोज। बेलोज। सुई को इंग्लिश में नीडल कहेंगे। नीडल। रेडी को इंग्लिश में बैरो कहेंगे। क्या बोलेंगे? बैरो। हथकड़ी को इंग्लिश में हैंडकफ कहेंगे। हैंडकफ। बर्छी को इंग्लिश में लैंस कहा जाता है। लैंस। नेज़े को इंग्लिश में स्पीयर कहेंगे। स्पीयर। कैंची को इंग्लिश में सीजर्स कहेंगे। सीजर्स। बत्ती को इंग्लिश में फौज कहेंगे। फौज। हथौड़े को इंग्लिश में हैमर बोला जाता है। हैमर। घोड़े के साजो सामान को इंग्लिश में हम कहेंगे हार्नेस। हार्नेस। ब्लेड को इंग्लिश में रेजर कहेंगे। रेजर। ढाल को इंग्लिश में शील्ड बोला जाता है। शील्ड। टांके लगाने का आला, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे सोल्डर। सोल्डर। पीसने का पत्थर, इसे इंग्लिश में कहेंगे ग्राइंड स्टोन। ग्राइंड स्टोन। आरी को इंग्लिश में हैंड सा कहा जाता है। हैंड सा। बागबानी का बेलचा नुमा आला, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे हॉय। क्या बोलेंगे? हॉय। कपड़ा बनाने की मशीन, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लूम। लूम। भट्ठी को इंग्लिश में
फर्नेस बोला जाता है। फर्नेस, फर्नेस आपने नहीं कहना, क्या कहना है? फर्नेस। दस्ता या मूठ, इसे इंग्लिश में कहा जाता है हिल्ट। हिल्ट। घास काटने वाली मशीन को इंग्लिश में लॉन मूवर बोलेंगे। लॉन मूवर। कढ़ाई को इंग्लिश में वॉक कहेंगे। वॉक। अच्छा, थोड़ा सा आपने इसको तेजी के साथ प्रोनाउंस करना है, तो क्या बोलना है? वॉक। धरा जिसके साथ पहिए जुड़े हों, इसे इंग्लिश में कहते हैं एक्सल। एक्सल। बंदूक की गोली को इंग्लिश में बुलेट कहा जाता है। बुलेट। मोटा लोहा जिस पर लोहा कूटा जाता है, इसे इंग्लिश में एनविल बोला जाता है। एनविल। वजन उठाने वाला, इसे इंग्लिश में कहेंगे लैवर। लैवर। खराद मशीन को इंग्लिश में लेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेथ। पेच खोलने का आला, इसे इंग्लिश में स्पैनर कहा जाता है। स्पैनर। तकले को इंग्लिश में स्पिंडल कहेंगे। स्पिंडल। चिमटियों को इंग्लिश में ट्वीजर्स कहेंगे। ट्वीजर्स। ज़राअत में इस्तेमाल होने वाला औजार, इसे इंग्लिश में हम डिबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिबल। चप्पू को इंग्लिश में ओवर कहा जाता है। क्या बोलना है आपने इस वर्ड को? ओवर। इसको आपने ऐसे नहीं बोलना, और। ठीक है। कश्ती के नीचे रखा जाने वाला ब्लेड, इसे हम इंग्लिश में रडर कहेंगे। रडर। छल्ले को इंग्लिश में थिम्बल बोला जाता है। थिम्बल। ढलान मापने का आला, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल। तलवार को इंग्लिश में स्वॉर्ड कहा जाता है। यहां पर हमने W को साइलेंट रख के बोलना है। क्या बोलेंगे? स्वॉर्ड। चिमटे को इंग्लिश में टोंग्स कहा जाता है। टोंग्स। दस्ताने को इंग्लिश में ग्लोव्स कहेंगे। ग्लोव्स। दस्ती रेडी को इंग्लिश में व्हील बैरो कहा जाता है। व्हील बैरो। छोटी दरांती जो कि हम गंदम वगैरह काटने के लिए या चारा वगैरह काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे इंग्लिश में सिकल बोला जाता है। सिकल। ज़मीन खोदने का बेलचा, इसे इंग्लिश में स्पेड कहेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेड। पेज को इंग्लिश में बोल्ट कहा जाता है। बोल्ट। पेचकस को इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर कहेंगे। स्क्रू ड्राइवर। रंदे को इंग्लिश में ट्राइंग प्लेन कहेंगे। ट्राइंग प्लेन। रेती को इंग्लिश में फाइल कहेंगे। फाइल। पिस्तौल के लिए हम इंग्लिश में दो वर्ड यूज कर सकते हैं, रिवॉल्वर या पिस्टल। कसाब का छुरा, जिसे हम टोका भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्लीवर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? क्लीवर। छुरी तेज करने वाले पत्थर को इंग्लिश में वेट स्टोन कहेंगे। वेट स्टोन। प्रकार को इंग्लिश में कंपास बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंपास। कुल्हाड़ी को इंग्लिश में एक्स कहा जाता है। एक्स। कमान को इंग्लिश में बो। बरमे को इंग्लिश में ऑगर या ड्रिल। दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं बरमे के लिए, जो कि दीवारों में सुराख के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोली को इंग्लिश में बुलेट कहा जाता है। तीर को इंग्लिश में एरो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एरो। जरा बख्तर को इंग्लिश में आर्मर कहा जाता है। आर्मर। एक तरह की तलवार है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेबर। दोस्तों, ये वर्ड थोड़ा मुश्किल है, इसको दोबारा फिर सुन लें। सेबर। इसको आपने सेबरी नहीं बोलना। न्याम को इंग्लिश में स्कैबर्ड कहा जाता है। स्कैबर्ड। बड़ी दरांती जो कि बाग वगैरह में इस्तेमाल होती है, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे साइथ। क्या बोलेंगे? साइथ। दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन यहीं पे मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि आपने रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले तमाम आलात के नाम इंग्लिश में अच्छे से सीख लिए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपने हमारी वीडियो को लाइक करना है और नीचे कमेंट आपने ज़रूर करना है, ये बताने के लिए कि आपने इस वीडियो से कौन से नए अल्फाज सीख लिए हैं। चैनल अगर आपने हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।